स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज से हम टर्म 2 के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और जो बुक्स के सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूँ वो आर एस अग्रवाल है। यानी कि आर एस अग्रवाल की बुक्स की जो भी चैप्टर्स टर्म 2 में आ रहे हैं इन सब के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इनके भी सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली वीडियो आती रहेगी और मैथ्स के अलावा साइंस और एसएसटी की भी वीडियो आपको जरूर मिलेगी। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ साथ जब क्लासेस थोड़ा और चलेगी और क्वेश्चन बैंक जब मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा तो उन क्वेश्चन बैंक के भी सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि टर्म 1 में कराया था। इस बार लेट नहीं होंगे, बिल्कुल सारी चीजें टाइम पे मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जितना हो सके शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेटा, पहले ये समझते हैं अपन चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसको बोल सकते हैं। और इसके बारे में आपने जो है पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा भी था कि इसके दो जीरो होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम बात करते हैं ना तो इन जीरो को ही रूट्स कह देते हैं। इन जीरो को क्या कह देते हैं अपन, रूट्स। और यहां पर क्या कह रहे थे अपन, जीरो। ये डिफरेंस है, बाकी लगभग सारी चीजें सेम है। अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो दोनों में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा, वो होता है ax² bx + c। ठीक है, अब देखिए कोई भी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा कब, जब उसकी हाईएस्ट पावर, एक जो हाईएस्ट पावर है ये कम से कम होना जरूरी है। यानी कि उस गिवन इक्वेशन में कम से कम स्क्वायर वाला टर्म एक तो जरूर हो, एक से ज्यादा हो चल जाएगा लेकिन स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है। ऐसा ना हो, और मैक्सिमम जो है वो स्क्वायर वाला ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि क्यूबिक वाला टर्म भी हो और स्क्वायर वाला भी टर्म हो। अगर मान लीजिए इक्वेशन ऐसा हो जाए ax² + bx³ + cx + d, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे स्क्वायर भी है और क्यूब भी है तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, हमें पावर किसी भी, कोई भी इक्वेशन हो गिवन, अगर उसकी पावर की बात करें तो हाईएस्ट पावर देखकर डिफाइन करते हैं कि वो इक्वेशन कैसा होगा। जैसे कि यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। तो यानी कि क्वाड्रेटिक होने के लिए पावर 2 होना बहुत जरूरी है। पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ये बेसिक से टर्म है। और ए क्या है यहां पर, ए यहां पर है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 0। अब देखिए ये तो हमने बेसिक सी चीजें पढ़ी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसको रूट्स भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रूट्स बोल रहे हैं, जीरो नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन जो जनरल टर्म हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो रूट्स होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने जीरो पढ़ा था, जहां की अल्फा + बीटा आपने देखा होगा, -b/a, अल्फा × बीटा देखा होगा, c/a, ऐसे कई सारे टर्म्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है वो क्या हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, ax² bx + c इक्वेशन है तो इसको जीरो कर देंगे। अगर जीरो नहीं लिखते तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है ना, फिर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता। और जहां इक्वेशन की बात हो रही तो वहां पे = 0 जरूर होगा। आप चेक करिएगा जितने भी क्वेश्चन अभी अपन करवाएंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन सब में आपको इक्वल का साइन जरूर दिखेगा। इक्वल का साइन का मतलब वो इक्वेशन है, और अगर ना हो तो वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि ये सारे टर्म्स हों। अगर मान लीजिए x² ही है तो भी ये क्वाड्रेटिक है, तो भी ये क्वाड्रेटिक होगा, जरूर होगा। अगर x² + 1 है, +1 का मतलब ये कौन सा टर्म, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, तो भी ये क्वाड्रेटिक होगा, तो भी ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, और अगर बात करें x² + 2x + 5, मान लीजिए ऐसा हमने इक्वेशन लिखा, या 6 कर देते हैं या यहां पर 5 कर देते हैं, कुछ भी अगर हमने ये लिखा है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखिए यहां पर दोनों चीज है, x भी है, कांस्टेंट भी है और स्क्वायर वाला भी टर्म है, तो भी ये भी क्वाड्रेटिक है। यानी कि क्वाड्रेटिक होने के लिए जो अभी तक आपने कॉमन सी चीज देखी है वो पावर 2 का होना जरूरी है। अगर ये नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि यहां पर पावर 2 होना बहुत जरूरी है। अगर पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर पावर 2 से ज्यादा है तो वो क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है। पावर 2 से कम है तो लीनियर हो सकता है, और पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो सकता है। अगर इक्वल का साइन है तो इक्वेशन होगा, और इक्वल का साइन नहीं है
तो एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये है बेसिक सी चीजें जो मैंने आपको बता, बिल्कुल हर चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको डिस्कस करते हुए हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, उनके तरीके भी, क्योंकि अब शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते, अब अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे अपन आएंगे अब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। पहला जो एक्सरसाइज है उसमें ये पता करना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उनके क्या रूल्स होंगे, कैसे चेक करेंगे, क्या होना जरूरी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स है। मे बी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हो आप, क्या, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, ये क्वाड्रेटिक है और वाई में है, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसमें इक्वल का साइन जरूर होगा। देख लीजिए आप, यहां पर इक्वल का साइन, यहां पर इक्वल का साइन, यहां पर इक्वल का साइन और यहां पर भी इक्वल का साइन है। अब ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है। तो अगर आप पहले वाले को देखें तो देखिए यहां हाईएस्ट पावर आपको एक्स दिख रहा है क्या, बिल्कुल। ये एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, -1, कांस्टेंट क्या है, +3। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। दूसरे वाले को देखिए, ये 2x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला टर्म आ गया। ये आपका x वाला फ्रैक्शन में हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में है तो नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी चलेगा। ये x की पावर में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ये जो x का वेरिएबल है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इनके कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, यहां पर फ्रैक्शन में भी चल जाएगा। और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड वाले को देखिए, ये एक्स स्क्वायर का टर्म, अब देखिए पावर जो है यानी वेरिएबल जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। ऐसा रूट, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, जैसे मान लीजिए ये कह देता मैं कि 2 इंटू रूट अंडर एक्स, और मैं बाहर में अंदर में लिख देता स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है क्या, तो आप यहां कहेंगे कि सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है क्वाड्रेटिक, बट ये रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर आने के बाद ये x हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये चीज आपको समझ कर चलना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल इसको सॉल्व करता तो ये क्या था, 2x प्लस 3x प्लस 4। अब इसका हाईएस्ट पावर 2 कहां रहा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और अभी जो हम देख रहे हैं उसमें क्या है, उसमें एक्स स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर है, तो ये क्वाड्रेटिक यहां पर हम मानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक होगा। ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। सिमिलरली देखिए ये फ्रैक्शन में हो सकता है बट पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये फ्रैक्शन में हो सकता है, यहां पर भी पावर प्लस में है, और ये -2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। यानी कि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन देखे वो सारे क्वाड्रेटिक हैं। थोड़ा सा मैं आपको, मान लीजिए कई बार क्वेश्चन में आ जाए कि कौन से क्वाड्रेटिक नहीं है और आपको इस तरीके से देखने में प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि पावर की अगर बात करें, देखिए पावर जो है कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 पावर जो है कभी p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो माइनस में भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो रूट में भी नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ऐसा रूट जो सॉल्व ना हो पाए, एक्स स्क्वायर है तो बाहर आके एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर 4 होगा तो बाहर आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। कभी भी किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जो है वो डिनोमिनेटर में यानी ये वाले पोजीशन पर नेगेटिव पावर में नहीं, सॉरी पॉजिटिव पावर में नहीं होना चाहिए। ये इतना टर्म्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पे कहा गया कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये आपको पता करना है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो देखिए आप बेटा ये देखिएगा वही सेम चीज जो मैं बता रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर देखते ही आपका डाउट हो गया कि हाँ ये तो सर ये तो है, बिल्कुल है। लेकिन ये वाली चीज देखिए, मैंने कहा था कि कभी भी किसी भी इक्वेशन का वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स की पावर 1/2, रूट को क्या लिखते हैं 1/2 प्लस 4। तो इस कंडीशन के चलते ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। अब 6 वाले को देखिए, इस वाले में इसमें क्या लिखा हुआ है, x - 6/x। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिनोमिनेटर
का पावर कभी भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। एक तो वेरिएबल यहां डिनोमिनेटर में है और इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीजन, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। और ये देखिए, अगर मैं इसको एक बार अभी जो कंडीशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या हो सकता है। मे बी ये यहां पर ये आ जाए, मैं आपको यहां पे सॉल्व करके पहले बता देता हूं। डायरेक्टली अपन देख के ऐसे जज नहीं करेंगे। पहला वाला तो हमने जज कर लिया क्योंकि इक्वल में इधर जीरो था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस सिक्स बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब आप यहां पर एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस एक्स, सॉरी माइनस सिक्स और इज इक्वल टू थ्री, और अपॉन में क्या आएगा x। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। अब क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये है इसका रियल, मतलब एक्चुअल जो कंडीशन है वो ये है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और ऊपर वाले कंडीशन को देखकर बिल्कुल हम जज नहीं कर सकते, तो इसको जब लगे आपको तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स वाले का, कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब एक बार इसको देख लेते हैं सेवंथ वाले को। सेवंथ वाले में क्या दिया हुआ है, x प्लस टू बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू और प्लस एक्स क्यूब। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते इधर पावर थ्री हो गया, तो पावर थ्री होने पर तो ये तो क्यूबिक हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब चेक करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 को। स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको यहां पे कुछ नोट करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सेवेंथ में क्या कहा जा रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन में अपन देखते हैं। अगर यहां पर भी आप एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर फोर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर। अब आप इसको इधर लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया, फोर, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। जनरल फॉर्म में दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो आप उसको जितने भी चीजें मैंने बताई उसको एक बार देखें और फिर डिसाइड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखिए यहां पर दिया हुआ है एक्स प्लस टू का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। यहां पर दिया हुआ है एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, मैं बता देता हूं यहां पर फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। इस पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस बी का क्यूब तो एट प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ए की जगह पर है एक्स तो एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री यहां पर ए यानी कि एक्स और बी स्क्वायर का मतलब फोर, बी यानी टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एट प्लस, देखिए ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है और ये 8 इधर आके 16 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो गया, सिक्स एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से पूरे में 2 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि अब जो इक्वेशन आया वो इनको सिंप्लीफाई करने पर ये, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और बाकी रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी वेरिएबल का पावर पी बाई क्यू में नहीं है, निगेटिव में नहीं है, रूट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, ये सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यानी कि फोर्थ जो नाइन्थ वाला जो है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसको नोट कर लें आप चाहे तो। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहा जा रहा है ये क्वाड्रेटिक है क्या, वैसे ये है या नहीं है हम डिसाइड करने के लिए आप अगर मल्टीप्लाई, अगर एमसीक्यू होता तो फिर जरूरत नहीं था, वैसे ही बता सकते थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर भी एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए ये 3 2 जा 6, अपन सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, क्योंकि अब अपना काम जो है वो एमसीक्यू का रहा नहीं, अब अपने को सॉल्व करके बताना है। तो बच्चे क्या है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अपन। 2x प्लस थ्री, 3x प्लस टू इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस वन और x माइनस टू।
इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x और प्लस 6। इधर करिएगा तो 6 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। देखिए ये सिंपली हमने मल्टीप्लीकेशन किया है और यहां पे करेंगे तो 6x स्क्वायर 9x और 4x तो ये हो जाएगा 13x और प्लस का 6 और इधर क्या आएगा 6x स्क्वायर और ये दोनों माइनस 3x और 6 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 18x प्लस 12। देखिए ये 6x स्क्वायर से ये 6x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्वाड्रेटिक होने के लिए स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है, तो कहां से क्वाड्रेटिक होगा आप बताएं। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब 11th वाले को देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। 11th वाला क्वेश्चन आप चाहें तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11th में देखें, ये दिया हुआ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/x और प्लस 3। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये सॉल्व होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कैंसिल इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 2x प्लस 2/x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2/x प्लस 3। ठीक है, अब इधर अगर आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने पर ये आएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x अपॉन x। ठीक है, अब अगर मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप वापस कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा पावर 4। ढंग से देखिए ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिख देता हूं यहां पर 2x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 और इक्वल में ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x की पावर 5 प्लस x प्लस 2x क्यूब। अब आप खुद सोचें यहां पे पावर 5 यहां पे पावर 4 कहां से पॉसिबल है, आप खुद सोचिए कि पॉसिबल है क्या ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 11th वाला क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया है। वीडियो की लेंथ छोटी मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको बोरिंग फील ना हो कि बहुत बड़ा वीडियो बन गया। तो यही 15-20 मिनट की वीडियो बनाएंगे, जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सके उसको आराम से आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। आप उनको देखते रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना है। इस बार बहुत अच्छे से अपन तैयारी करेंगे और बहुत ज्यादा कंटेंट आपको देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।